हम सब चलना कैसे सीखे? गिर गिर के सीखे ना। हम सब जिनको स्विमिंग आती है कैसे सीखे? 10 बार डूबे तब सीखे। अब स्टॉक मार्केट भी ना कुछ हद तक वैसे ही है। कुछ तो आप तभी सीखोगे स्टॉक मार्केट के बारे में जब आप खुद गलतियां करोगे। हर चीज को ना दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। सारी गलती खुद ही क्यों करना? सामने वाले ने की है, उससे करके सीख लो। हो सकता है कि जो गलती मैंने की वो अगर मैं आपको बता दूं तो भी आप वो गलती करो, लेकिन ना आप 10 बार करने के बजाय 2 बार ही करोगे, क्योंकि 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये गलती ना मैंने सुनी थी, मुझसे भी वही हो रही है। तो इस कारण मैं ना जब आजकल लोगों से बात करता हूं, कई बार यंग स्टूडेंट से, कई बार जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं ये लोग भी वही गलतियां कर रहे हैं जो मैं शायद, कुछ तो मैं आज भी कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां जो अब मुझे रियलाइज हो जाती हैं कि मैंने 2 साल पहले की है, 5 साल पहले की है, 10 साल पहले की है। तो अगर वो सारी गलतियां, मेरी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स मैं आपके सामने लाके रख दूं और आप उन गलतियों को जान लो, तो शायद उन 10 में से आप कोई 2 को ना करो, आपको ध्यान रहे, या करो भी तो कम बार करो और मुझसे जल्दी आप सीख सको। तो इसलिए आज इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा मेरी 10 बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स जो शायद मैं आज भी कर रहा हूं, लेकिन सारी 10 नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ कर रहा हूं और पहले जितनी नहीं कर रहा हूं, शायद पहले से कम कर रहा हूं। तो चलो इन 10 बड़ी मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं ताकि आप मुझसे जल्दी सीख सको। दिस इज प्रांजल कामरा, योर सिंपल ऑनेस्ट फाइनेंस टीचर। आज जानते हैं मेरी 10 बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स। गलती नंबर 1, बहुत कम इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टिंग टू लेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 500 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 1000 नहीं कर सकते, 2000 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ये डिपेंड करता है, लेस या मोर ना अमाउंट से डिसाइड नहीं होता। लेस या मोर डिसाइड होता है कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का आप कितना परसेंट एलोकेशन उस स्टॉक में कर रहे हो। मेरे ना बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते थे जो लेने से पहले मुझे ना बहुत कॉन्फिडेंस होता था कि ये बहुत अच्छा करने वाले हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे पैसा लगाना चाहिए। लेकिन मान लो मेरे पास लाख रुपए है ना, तो मैं 1000 रुपए उस कंपनी में डाल रहा हूं। यानी टू लेस इसलिए नहीं है कि मैं 1000 रुपए डाल रहा हूं, टू लेस वो इसलिए है कि मैं अपने टोटल पैसे का सिर्फ 1% डाल रहा हूं। तो स्टॉक्स पे ना जब आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि रफली 4-5% ऑफ योर पोर्टफोलियो डालना चाहिए, ताकि इफ यू आर राइट और वो बढ़े तो आपके ओवरऑल कैपिटल पे भी फर्क पड़े। अगर मैंने लाख रुपए होते हुए 1000 रुपए किसी कंपनी में डाले, वो कंपनी डबल भी हो गई ना, तो उसने तो 1000 रुपए पे 1000 रुपए का रिटर्न दिया, लेकिन मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 1 लाख रुपए बढ़ के 1,01,000 हो गए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वहीं अगर उस कंपनी में मैंने 5000 रुपए डाले होते और वो डबल हो जाती, तो 5000 के 10,000 तो हुए ही, लाख रुपए पे भी मेरे 1,05,000 तो हुए, 5% का रिटर्न तो आया। तो एक रीजनेबल अमाउंट ना डालना मेरी ना बहुत बड़ी गलती हुई है, वरना ना मैं आज बहुत ही बड़ा करोड़पति होता। बहुत गलती हुई है मुझसे। गलती नंबर 2, बहुत जल्दी बेच देना। अब देखो, बेचना ना तब बहुत ज्यादा टेम्पटिंग हो जाता है जब ना कोई शेयर 100 से 400 हुआ, तब तो आप उसको होल्ड करके रख लोगे, अच्छा बढ़ रहा है। जब वो 400 से गिर के 250 आता है ना, यार मैंने 100 पे लिया था, 400 हो गया, अब ये वापस 250 आ गया है, अगर मैंने अभी नहीं बेचा ना तो ये वापस 100 आ जाएगा। ये जो इनसिक्योरिटी होती है ना, तब हम उस शेयर को बेचते हैं। तब नहीं बेचते हैं जब वो बढ़ता जा रहा है, जब वो गिर जाता है ना बढ़ के, तब डर लगता है कि मेरा सारा प्रॉफिट 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी है, आप अमीर तब बनोगे जब आपके शेयर ना 10-10 गुना, 20-20 गुना बढ़ेंगे। जल्दी नहीं बढ़ेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन वेल्थ तो वैसे ही बनेगी। तो किसी शेयर को अगर 10 टाइम्स बढ़ना है ना, तो मुझे उसको तब भी होल्ड करके रखना पड़ेगा जब वो 2 टाइम्स बढ़ा है, तब भी होल्ड करना पड़ेगा जब वो 4 टाइम्स बढ़ा है, तब भी होल्ड करना पड़ेगा जब वो 6 टाइम्स बढ़ा है। कोई भी शेयर 10 गुना तब होगा जब आप उसको 4 गुना, 8 गुना, 2 गुना होने पे बेचोगे नहीं। तीसरी बड़ी गलती, हम श्योर ये आप कर रहे होगे, जब ना हम बहुत सारी इन्वेस्टिंग की वीडियोस देख लेते हैं या किताबें पढ़ लेते हैं, तो हमको ना सबसे ज्यादा ध्यान होता है कि कोई भी चीज महंगी नहीं लेनी है, सस्ता लो, बार्गेन ढूंढो, वैल्यूएशन, वैल्यू। इस कारण ना मैंने बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स को मिस किया है, क्योंकि मैं हमेशा ये इंतजार करता था, अच्छा 100 रुपए आ गया, ये 90 आ जाए। तो जैसे ही वो 90 आता था, ये लगता था यार अभी अभी ना ये 10 रुपए गिरा है, ये ना हो सकता है 5 रुपए और गिर जाए, इसको 85 आने देते हैं। 85 आ गया, यार ये तो बहुत गिरता जा रहा है, थोड़ा और गिरने देते, 80 में पक्का ले लूंगा, और वो 82 तक आता है, वहां से वो 150 हो जाता है। तो अगर आपको वो कंपनी अच्छी लग रही है तो उसके और सस्ते और सस्ते और सस्ते होने का इंतजार मत करिए।
जब आपको कोई क्वालिटी स्टॉक एट अ फेयर प्राइस मिल रहा है ना, तो उस चांस को ग्रैब करिए। वरना क्योंकि अच्छे स्टॉक्स मिस हो रहे हैं और हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और हमारे पास और आइडियाज नहीं है, तो हम लो क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लो क्वालिटी स्टॉक्स एट अ फेयर या चीप प्राइस से बेटर है कि आप हाई क्वालिटी स्टॉक्स को एट अ फेयर या स्लाइटली एक्सपेंसिव प्राइस ले लो। आपका कैपिटल ज्यादा सेफ रहेगा। गलती नंबर 4, बहुत बार ना मैंने इसलिए इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे फोमो हो रहा था, हर कोई पैसा कमा रहा है, उसका पैसा डबल हो गया, उसने इसमें कमा लिया, ये इंडस्ट्री मेरे से क्यों मिस हो रही है, मुझे भी आईटी में पैसा लगाना चाहिए। अच्छा एग्री स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, मुझे भी ना कुछ एग्री स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, भले ही मुझे समझ में आए ना आए, क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे भी कमाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आज हमको ऐसा लगता है कि हम मिस कर रहे हैं। क्रिप्टोज में क्या हो रहा था, हर कोई पैसा कमा रहा था। कभी मैं देखता हूं कि कोई ड्रीम 11 में पैसा कमाता है, तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि लोग तरह तरह की चीजों से पैसा कमाएंगे। हम हर तरीके से पैसा नहीं कमा सकते। अगर सचिन तेंदुलकर ये चिंता करने लगे कि लता मंगेशकर आजकल गाना गा के बहुत पैसा कमा रही है, या मेसी आजकल फुटबॉल खेल के बहुत पैसा कमा रहा है, तो वो अच्छा क्रिकेट कैसे खेलेंगे। आप पैसा कमा रहे हो कि नहीं, इस बात से चिंता करनी है। कोई आपसे तेजी से कमा रहा है, कोई आपसे ज्यादा जल्दी कमा रहा है, वो तो अभी अभी मार्केट में आया था, वो तो मेरे से यंग भी है, उसने तो अभी अभी शुरू किया, उसने लाख रुपए कैसे कमा लिए। इस चक्कर में फंसेंगे ना, तो एक तो हम बहुत लेट एंट्री लेंगे जब तक मेजर अर्निंग उस चीज से हो चुकी है, और लॉस हम पूरा लेंगे। तो देखा देखी इन्वेस्ट नहीं, जो समझ में आ रहा है वहां करो। 5th, अगेन ये मैं बहुत लोगों को करते देखता हूं, एंड आई होप कि ये जान के ना आप थोड़ा कॉन्शियस रहोगे। ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। यार अभी नहीं करता, अभी ना मार्केट बहुत बढ़ा हुआ है, यहां से थोड़ा गिरेगा ना तब ले लूंगा। ऐसा करते करते 2 साल में मार्केट डबल हो गया। लेकिन कई लोग सिर्फ साइड में बैठे रह गए कि मार्केट थोड़ा गिरेगा तब लूंगा। और इसका उल्टा भी हम बहुत देखते हैं कि मुझे पता है मेरा शेयर अच्छा नहीं है, लेकिन अभी तो मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है ना, अभी तो बुरे स्टॉक्स भी चढ़ रहे हैं, अभी रहने देता हूं, अभी नहीं बेचता। तो कोई अच्छा शेयर मिला हुआ है ना, जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, जो फेयर वैल्यूएशन पे, तो मार्केट की चिंता मत करो, उसको ले लो। और अगर आपके पास कोई बुरा शेयर है ना, लेकिन आप लॉस में चल रहे हो, ये बहुत होता है। और यहीं से मैं 6वीं गलती पे आता हूं कि मुझे ना उसी स्टॉक से प्रॉफिट चाहिए। ईगो, हमारा ईगो। कई बार क्या होता है, कोई शेयर आपने 100 रुपए में लिया, वो गिर के 80 रुपए हो गया। अब आप उससे इसलिए नहीं निकल रहे हो कि बस कैपिटल मेरा वापस आ जाए, ये 80 रुपए से फिर से 100 रुपए पे आ जाए, मैं लॉस में नहीं निकलूंगा, लॉस नहीं होने दूंगा। और वो 95 तक भी आता है, वो 98 तक भी आता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, नहीं ये 100 पे आएगा तो ही बेचूंगा, लॉस बुक नहीं करूंगा। उस चक्कर में ना जो एक अच्छी कंपनी का शेयर 100 रुपए पे था, वो 150 हो चुका, लेकिन आपने उसको लिया नहीं क्योंकि आपको अपने पैसे की रिकवरी इसी स्टॉक से चाहिए थी। तो ये सही नहीं है ना। जब भी आपको कोई बुरा स्टॉक मिल रहा है, उसको बेच के निकलो और उसको यूज करो किसी अच्छे स्टॉक में। अच्छी कंपनी आपके पैसे का बेटर यूज करके देगी। ये ईगो भूल जाओ कि उसी कंपनी से पैसा चाहिए जिसमें लॉस हुआ है। ये भी बड़ा किया है मैंने। 7th गलती, कई बार ना हम मार्केट में हीरो बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं अगर बोलूं दोस्तों के सामने यार कोलगेट ले लो या HUL ले लो, तो दोस्त क्या बोलेंगे, ये भी कोई स्टॉक है, इतना बोरिंग, बेसिक, कॉमन सेंस है ये, कोई अच्छी कंपनी बता, कोई हिडन जेम या कोई मल्टी बैगर। और हम ना उसको ईगो पे लेते हैं, हम फिर हिडन जेम और मल्टी बैगर के चक्कर में हीरो बनने निकलते हैं। कोई हिडन सी कंपनी ले लेते हैं जिसके फंडामेंटल सही नहीं है, या कुछ बड़ा ही रेवोल्यूशनरी करने वाली है ऐसा क्लेम करती है, वो कंपनी स्कैम निकलती है। हमने दोस्तों को बताया होता है, उनका नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है। हम हीरो बनने के चक्कर में विलन बन जाते हैं। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए इन्वेस्टिंग मत कीजिए, इन्वेस्टिंग करिए ताकि आपका पैसा कंपाउंड हो सके। गलती नंबर 8, इन्वेस्टेड जो मुझे समझता ही नहीं था। हम लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं। कार वो लेते हैं जो हमको समझ में आती है, बुक वो पढ़ते हैं जो हमको समझ में आती है, काम वो करते हैं जो हमको समझ में आता है, बस शेयर उस कंपनी का ले लेते हैं जो हमको समझ में नहीं आता है। आपके पोर्टफोलियो में भी ना, सच में मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसा है कि नहीं। आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसे स्टॉक है ना जिनके बिजनेसेस को आप असली में नहीं समझते हो। इसका एग्जाम्पल दूं, आपको लगेगा कि आप इन्फोसिस और TCS के बिजनेस को समझते हो। अगर समझते हो तो मुझे आप ये बता सकते हो कि इन्फोसिस और TCS के बिजनेस में क्या फ़र्क है। दोनों IT कंपनियां हैं, पता है, हम सबको पता है, लेकिन कुछ तो फ़र्क होगा ना, एक दूसरे की क्लोन नहीं होगा। इसको ना अपन एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से लेते हैं।
मैं आपसे पूछूंगा ना कि टाटा और मारुति में क्या फ़र्क है, तो आप मुझे बताओगे कि वो ईवी में भी है, वो बसेस में भी है, वो लैंड रोवर जैगुआर में भी है। मारुति सिर्फ पेट्रोल कार बनाती है, डीजल नहीं बनाती है, हाइब्रिड बनाती है, टोयोटा के साथ पार्टनरशिप है। आप मुझे सब बताओगे, आप बता सकते हो कि दोनों के बिजनेस में क्या डिफरेंस है। इन्फोसिस और टीसीएस हमें लगता है हम जानते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ना उसे जानते नहीं हैं। तो उस चीज़ में इन्वेस्ट करो जिसको आप समझते हो। 9th गलती, दिन भर वो चीज़ों के बारे में चिंता करना जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। आज शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे, मेरे कंट्रोल में नहीं है। सेंसेक्स 80,000 जाएगा कि 70,000 की 1 लाख, मेरे कंट्रोल में नहीं है। आरबीआई रेट कट करेगा कि नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। इन्फ्लेशन का क्या होगा, उस फ्यूचर एंड ऑप्शन का क्या होगा, उस डेरिवेटिव का क्या होगा, गोल्ड का प्राइस कहाँ जाएगा, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। वो पूरा टाइम जो आप लगा सकते थे वो करने में जो आपके कंट्रोल में है, क्या था, अपनी स्टॉक एनालिसिस को बेटर करके एक बेटर कंपनी पिक करने में, या फिर स्किल एनहांसमेंट में, पढ़ाई बेटर करने में, जॉब में ग्रोथ में, फैमिली के साथ टाइम लगाने में। वो सब चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं आप उसमें लगा सकते थे, लेकिन आपने वो टाइम किस चीज़ में लगाया जो आपके कंट्रोल में नहीं है। उन चीज़ों के बारे में सोचने में मेंटल पीस जाता है, रिटर्न्स बढ़ते नहीं है, थकान, एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेशन सब बढ़ता है। इसको मत करिए। आखिरी गलती, गेटिंग टू एक्साइटेड अबाउट आइडियाज़। कोई नया बिजनेस मिला, आपको पता नहीं था ये कंपनी लिस्टेड है। कई बार ऐसा हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि कोई कंपनी लिस्टेड है। जैसे कई बार ना हम कुछ ब्रांड, हमको कोई बहुत पसंद है किसी प्रोडक्ट का, लेकिन हम कई बार ऐसे गूगल कर लेते हैं कि ये ब्रांड का स्टॉक है क्या, और वो ब्रांड के नाम से स्टॉक मिलता नहीं, तो हमको लगता है वो कंपनी लिस्टेड ही नहीं है। जैसे आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो एलन सॉली या वैन ह्यूसेन, लुई फिलिप, ये जो कंपनियां हैं, अगर आप इनके नाम से ढूंढोगे कि ये कंपनियां लिस्टेड हैं क्या, तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो आदित्य बिरला फैशन ये सारे ब्रांड्स ओन करता है। तो कभी जब पता चलता है ना, अच्छा ये आदित्य बिरला फैशन का है, तो हम एक्साइटेड होके तुरंत उसमें या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। हम टाइम नहीं देते उस आइडिया को कूल डाउन होने का, या 2 दिन उस पर सोचने का हम टाइम नहीं देते। तो हमेशा इन्वेस्ट करने के पहले 2 दिन का ना कूल डाउन पीरियड रखिए। 2 रुपए महंगा ले लोगे ना कोई बात नहीं, लेकिन कूल डाउन पीरियड रखिए। इनिशियल एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट मत करिए। और ये जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताया कि कई बार हमको ब्रांड नेम तो पता होते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि उसका शेयर किस नाम से, इसको हमने ना टिकर पे सॉल्व कर दिया है। अक्सर जब आप किसी स्टॉक वाले प्लेटफॉर्म पे जाते हो ना, वहां आपको स्टॉक का नाम डालना पड़ता है कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। टिकर बाय फिनोलॉजी पे ना, जब आप ticker.finology.in पे जाओगे तो आपको सर्च में ना ब्रांड नेम डालना है। जैसे आप क्रोसिन लिखोगे तो GSK अपने आप आ जाएगा। आप अगर लिखोगे शुगर फ्री तो जाइडस अपने आप आ जाएगा। तो आप ब्रांड नेम डालते जाओ और कंपनियां फिगर आउट करते जाओ। तो आइडिया जनरेशन में, नए नए स्टॉक्स ढूंढने में मुझे उम्मीद है कि टिकर का ये फीचर ना आपके बहुत काम आने वाला है। इनफैक्ट अब तो आप टिकर पे ना किसी भी स्टॉक की DCF फेयर वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसान तरीके से। कॉमन साइज बैलेंस शीट कंपेयर कर सकते हो, EPS से फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। बेसिकली किसी भी स्टॉक की फेयर वैल्यू निकाल सकते हो टिकर प्लस को सब्सक्राइब करके। और आपकी रिसर्च में और हेल्प करने के लिए ना, फिनोलॉजी रेसिपी पे अब हर हफ्ते एक नई स्टॉक रिपोर्ट आती है, जहां हम किसी एक स्टॉक को पकड़ते हैं और इन डेप्थ उस हफ्ते उस स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो साल में 50 हम स्टॉक्स को एनालाइज करके उनकी रिपोर्ट बनाते हैं। ये भी आपको फिनोलॉजी रेसिपी पे मिल जाएगा अगर आप स्टॉक रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब करते हो। और क्वेस्ट पे तो इन डेप्थ स्टॉक्स को एनालाइज कैसे करना है, पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, म्यूचुअल फंड एनालाइज कैसे करना है, अलग अलग इंडस्ट्रीज कैसे एनालाइज करना है, इन सब पे कोर्सेज हैं ही। लेकिन टिकर प्लस हो, स्टॉक रिपोर्ट्स हो या क्वेस्ट के सारे कोर्सेज हो, ये सब का एक्सेस ना आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे मिल जाता है, फिनोलॉजी 1 को सब्सक्राइब करके। फिनोलॉजी 1 का सब्सक्रिप्शन ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज प्रांजल कामरा, योर सिंपल ऑनेस्ट फाइनेंस टीचर। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।